श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। जय श्री कृष्णा मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम गीता के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो हमें जीवन का सबसे गहरा रहस्य बताता है। यह अध्याय हमें समझाता है हम कौन हैं, यह संसार क्या है और परमात्मा से हमारा संबंध क्या है। अगर आपने इस अध्याय को सच में समझ लिया तो जीवन की आधी उलझनें अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तो आइए पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ इस दिव्य ज्ञान को समझते हैं। संसार का उल्टा आश्वत्थ वृक्ष जीवन का रहस्य। आश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह संसार एक उल्टा आश्वत्थ वृक्ष है। उल्टा क्यों? क्योंकि इसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। जड़ ऊपर है अर्थात परमात्मा, शाखाएं नीचे है अर्थात यह संसार, पत्तियां वेद, ज्ञान और जीवन। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इस संसार की असली जड़ परमात्मा है। हम सब उसी से जुड़े हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम शाखाओं में उलझ जाते हैं। शाखाएं क्या हैं? इच्छाएं, मोह, अहंकार, पद, धन, प्रतिष्ठा। हम जड़ को भूल जाते हैं और शाखाओं में जीवन खोजते रहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत अमीर बनना चाहता है। वह दिन रात पैसा कमाने में लगा रहता है। धीरे धीरे उसके पास सब कुछ आ जाता है, घर, गाड़ी, नाम, शोहरत। लेकिन मन शांत है? नहीं, उसका मन फिर भी शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने जड़ को नहीं पकड़ा, उसने परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ा। जब जड़ मजबूत नहीं होती तो पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए गिर सकता है। भगवान कह रहे हैं इस वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटो, अर्थात मोह को काटो, आसक्ति को काटो, अहंकार को काटो, तभी तुम सच्चे ज्ञान तक पहुंच पाओगे। आत्मा का स्वरूप, आप शरीर नहीं हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। शरीर बदलता है, बचपन, युवा अवस्था और बुढ़ापे को प्राप्त होता है, लेकिन मैं वहीं रहता हूँ। मृत्यु क्या है? केवल शरीर का परिवर्तन। उदाहरण, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। क्या कपड़े बदलने से आप बदल जाते हैं? नहीं, वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। यह समझ लेना कि आधा ज्ञान है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ तो छोटी छोटी बातों से भी दुखी होना बंद हो जाता है। कोई कुछ कह दे, कोई अपमान कर दे, कोई साथ छोड़ दे, तो भी अंदर शांति रहती है। परमात्मा कहाँ है? भगवान कहते हैं मैं सूर्य की रोशनी में हूँ, मैं चंद्रमा की शीतलता में हूँ, मैं अग्नि की ऊर्जा में हूँ, मैं आपके हृदय में बैठा हूँ। यह कितना अद्भुत वचन है। मतलब क्या? भगवान बाहर नहीं है, वह आपके भीतर ही है। आप जब अच्छा सोचते हैं वही भगवान की प्रेरणा है। जब गलत करने में पहले अंदर से आवाज आती है यह मत करो, वही परमात्मा है। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी के गुस्से में कुछ कठोर वचन बोल देते हैं, लेकिन अचानक भीतर से आवाज आती है रुक जाओ, ऐसा मत बोलो। वह आपकी आत्मा में बैठा परमात्मा ही है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस आवाज को दबा देते हैं। अध्याय 15 हमें सिखाता है उस भीतर की आवाज को सुनो। पुरुषोत्तम कौन है? इस अध्याय में भगवान का एक बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं दो प्रकार के पुरुष हैं। क्षर पुरुष जो नाशवान होते हैं, सभी शरीरधारी। अक्षर पुरुष जो अविनाशी होते हैं, आत्माधारी। इन दोनों से ऊपर जो है वह है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन? स्वयं भगवान। वे आत्मा से भी ऊपर हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं और जो उन्हें समझ लेता है वह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं, केवल कर्म से नहीं, केवल पूजा से नहीं। मोक्ष मिलेगा जब ज्ञान, भक्ति, समर्पण एक साथ होंगे।
जब हम कहेंगे, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मेरे कर्म आपके लिए हैं, मेरी असफलता सफलता आपकी है, तभी सच्ची शक्ति मिलेगी। जीवन में लागू कैसे करें? अब सवाल यह है, हम इस अध्याय को अपने जीवन में कैसे उतारें? रोज 5 मिनट शांत बैठें, अपने भीतर की आवाज सुनें, हर काम करने से पहले सोचें, क्या यह सही है? हर परिस्थिति में भगवान को याद करें, धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा। प्रिय माय यूट्यूब फैमिली, हम इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं। यह शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। धन रहेगा नहीं, नाम रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, लेकिन जो परमात्मा से जुड़ गया वह कभी अकेला नहीं रहेगा। अध्याय 15 हमें यही सिखाता है, जड़ से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, तभी जीवन सार्थक होगा। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए, मैं आत्मा हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।